तो आज के इस वीडियो में देखेंगे गणित चैप्टर के प्रायिकता से जो भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2014 से 2023 तक, वो सभी क्वेश्चन का हल देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, जो 2014 में प्रथम पाली में पूछा गया था ये क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, या माइनस में नहीं हो सकती है, या 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ देखेंगे 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, जिसको असंभव घटना कहते हैं। 1 हो सकता है, तो हो सकता है, जिसको निश्चित घटना कहते हैं। 0.2 लिखा हुआ है, हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन ये माइनस लिखा हुआ था, माइनस में कभी नहीं होगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार और हम जल्दी से बता देते हैं। 100% से अगर ज़्यादा दिया रहता तो इसका भी मान ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। माइनस में दिया गया तो नहीं हो सकता। या अगर लिखा रहता 5.2 या 1.1, ये भी नहीं हो सकता। 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या, तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ये दोनों के बीच में ही हो सकता है, और कुछ नहीं होगा प्रायिकता का मान। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किसी घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, तो क्या होती है, निश्चित में पूछा गया कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 1 होती है। नोट करके आप लोग लिख लेना। अगर असंभव घटना की प्रायिकता पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या होता, 0। 2 कभी प्रायिकता नहीं होगा, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। तो अगर असंभव पूछा जाता तो क्या आंसर होता, 0। अगर निश्चित पूछा गया तो इसका आंसर क्या होगा, 1। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो अगर चीत आने की प्रायिकता क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि चीत आने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, बताओ। एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आ सकता है, या तो चीत आ सकता है या पट आ सकता है। तो अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना है, 1, और कुल परिमाणों की संख्या कितना है, 1, 1, 2। तो 1 कितना होगा, 2। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पट आने की प्रायिकता क्या होगा, तो उसका भी आंसर कितना होता है, 1/2। इसका कहने का मतलब 50% चांस है क्या, चीत आने का। 50% चांस किसका, पट आने का। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2। ये 2016 में पूछा गया था, प्रथम पाली में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया 2017 में। तो एक चीत आने की प्रायिकता, तो परिमाण कुल अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना है, 1, और कुल परिमाणों की संख्या कितना है, 2। तो 1 कितना होगा, 2 आंसर। ठीक है, क्योंकि एक ही सिक्का उछाला जाता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का, यहाँ जोड़ नहीं, जोड़ ऐसे लिखा होना चाहिए था ना। प्राप्त संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए था, 7 होने की प्रायिकता क्या है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पासा उछाला जाता है, 2 डाइस को उछाला जाता है, तो क्या क्या आ सकता है। तो टोटल संभावना कितना होगा, तो हम बताए थे 6 की पावर n संभावना होता है। n क्या होता है, कितना बड़ा पासा को उछाला जाता है। तो 2 बार उछाला जाता है, तो 6 की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 36। तो टोटल, या कह सकते हैं कुल परिमाणों की संख्या कितना होगा, 36। तो ऊपर कितना लिखेंगे, क्योंकि हमको निकालना है कि दोनों पासों का योग कितना आना चाहिए, 7। तो ऊपर देखेंगे कि 7 किस किस से आ सकता है। तो देखो 7 जोड़ेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 और 6 जोड़ने पे 7 आएगा। और क्या जोड़ेंगे, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और क्या था, 3 और 4, और क्या था, 4 3, ये अलग है। इसमें 3 4 था, इसमें क्या है, 4 3। तो दोनों डाइस पे तो अलग अलग आ सकता है, एक 5 2 और एक क्या, एक 6 1। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, 6/36। तो 6/36 लिखते हैं। 6/36 को 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 1/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये 2018 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम एक बार और बताते हैं, 1 से ज़्यादा होगा तो उसका प्रायिकता, कोई घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। 100% ज़्यादा होगा उसका प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, या माइनस में होगा उसका प्रायिकता नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे 0.1 हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 0.9, ये भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में 0.5 भी हो सकता है, लेकिन 1.1 नहीं होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता, जिसको हम कहते हैं निश्चित घटना कहते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। ठीक है ना, 2 तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। 0 होता है तो उसको असंभव घटना कहते हैं, माइनस में तो कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ये 2018 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया, ये क्वेश्चन पूछा गया 8 में कि ताज के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यदुच्छा निकाली जाती है, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो, सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताते हैं। तुमसे क्या पूछा, प्रायिकता निकालना है किसका, तो इक्का होने का। तो हम लिखेंगे इक्का। तो पहले टोटल देखेंगे कि अगर ताश की गड्डी में टोटल पता कितना होता है, तो 52, तो इसको 52 लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे जो पूछा जाएगा उसका संख्या कितना है।
तो पूछा गया इक्का, तो टोटल इक्का कितना होता है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 4। अगर पूछा जाता कि बताओ कि पूछा जाता कि क्वीन रानी होने की प्रायिकता कितना है, ठीक ना, तो इसका भी आंसर कितना होगा 4/52। तो टोटल इक्का कितना है 4 और टोटल इक्का कितना है 4 और टोटल पत्तों की संख्या कितना है 52, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 1/13, इसका आंसर क्या होगा 1/13। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पासा फेंकेंगे, डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। इसमें पूछा गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है, एक तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक 3 है और एक कौन है 5। तो हम कहेंगे टोटल तो नीचे लिख लेना, अभाज्य संख्या पूछा गया तो प्रायिकता निकालेंगे किसका, अभाज्य संख्या का। तो टोटल कितना होगा 6, क्योंकि कुल परिमाणों की संख्या कितना है 6। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन संख्या है, टोटल कितना है, तो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 1/2। अगला क्वेश्चन बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। तो याद कर लेना, नोट करके आप लोग कॉपी में लिख लेना कि असंभव जब भी आता है आंसर क्या लिखेंगे 0, इसका होगा। अगर निश्चित रहता था कितना होता 1, ठीक है, 1.5 तो कभी नहीं होगा क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। सेम एक बड़ा और क्वेश्चन पूछा गया था, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है, ये याद रख लेना आप लोग, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उसमें से यदुच्छीय एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो एक सेकेंड हम फोटो ऐड करते हैं। देखिए पूछा गया है क्या कि 52 ताशों की गड्डी में से हम क्या निकालते हैं, तो लाल रंग का बादशाह निकालते हैं। तो हम पहले तो लिखेंगे लाल रंग का बादशाह, तो पूछा गया है कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगा, तो P बराबर लिख देते हैं टोटल ताश के कितना पत्ती दिया हुआ 52, तो 52 लिख देते हैं। अब हम देखेंगे कि लाल रंग का बादशाह कितना है, तो ये देखिए एक ये हार्ट वाला लाल रंग का बादशाह है और एक ये डायमंड वाला लाल रंग का बादशाह, तो टोटल कितना होगा 2, तो लिखेंगे 2 बटा कितना 52, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बटा कितना होगा 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1 बटा कितना होगा 26। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हम नोट करके लिखवाए थे, किसी घटना ई के लिए PE प्लस PE नहीं दोनों का मान कितना होता है 1। अगर हम कहेंगे कि वर्षा होने का संभावना कितना है, अगर 1/2 है तो वर्षा नहीं होने का संभावना कितना होगा 1/2 होगा। अगर हम कहेंगे वर्षा होने की संभावना 1/3 है तो वर्षा नहीं होने की संभावना क्या होगा, तो 1 माइनस क्या करेंगे 1/3, तो इसका आंसर कितना होगा 2/3। और दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो कोई किसी घटना के लिए प्रायिकता होना और नहीं होना दोनों का जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, एक ही संख्या। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, तो एक ही, यहाँ बहुत अच्छे से देखना कि एक ही संख्या आने की प्रायिकता, मतलब अगर दोनों पासा दोनों डाइस को हम उछालते हैं तो दोनों पे या तो 1-1 आ जाए या 2-2 आ जाए या 3-3 आ जाए 4-4 आ जाए 5-5 आ जाए 6-6 आ जाए। तो देखेंगे कि टोटल ये कुल परिमाणों की संख्या कितना होगा 36, क्या कि हम बताए थे कि 6 की पावर n होता है, तो कितना 2 पासों को उछाला जा रहा है तो n बराबर कितना रखेंगे 2, तो टोटल कितना हुआ 36। अच्छा, तो P बराबर लिखते थे 36। अब देखेंगे कि बताओ कि ऐसा कितना संख्या है, अनुकूल परिमाणों की संख्या देखेंगे कि जिस पे एक ही संख्या आने की प्रायिकता है, तो या तो 1-1 आ जाए या दोनों पे क्या आ जाए 2-2 आ जाए या दोनों पे क्या आ जाए 3-3 आ जाए या दोनों पे 4-4 आ जाए या दोनों पर 5-5 आ जाए या दोनों पे 6-6, तो टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर कितना लिखेंगे 6, तो कैंसिल आउट करेंगे 6 से 1 बटा कितना होगा 6, 6 कम 6 एक बार 6 बार में 36 को कैंसिल आउट किया कितना होगा, इसका आंसर 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो मतलब एक पासा फेंका गया है, नहीं बोला गया तो एक पासा फेंका गया होगा, तो सम संख्या हम देखेंगे पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 और 6। इसमें सम संख्या बताए थे कि जो 2 से पूरी कर जाए, तो ये 2 होगा और कितना होगा 4 और कितना होगा 6, तो कुल कितना है 6। इसमें अनुकूल परिमाणों की संख्या कितना है 3, तो 3 बटा कितना होगा 6, तो इसका आंसर कितना होगा 1/2, तो इसका आंसर कितना होगा 1/2 डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि 2 सिक्का के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 सिक्का उछालेंगे, मान लो कि 2 हाथ पे रख लिए दोनों सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो या तो दोनों पे क्या आ जाए हेड दोनों पे क्या आ जाए या दोनों पे क्या आ जाए टेल, या एक पे हेड आए एक पे क्या टेल, या एक पे टेल आए एक पे क्या हेड, तो इसमें क्या हो गया 2 हेड आने की प्रायिकता पूछा गया कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या, ठीक है ना। तो 2 शीर्ष बताओ, इसमें
2 सिक्का उछाला जाता है, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो दोनों पे शीर्ष है, इसका अनुकूल परिमाण की संख्या कितना है 1, और टोटल कितना है 1 2 3 4, तो 1/4 कितना होगा 4, इसका आंसर कितना होगा 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अभी पीछे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ठीक ना, ये 2022 में पूछा गया होगा। बोला गया कि किसी घटना ई के लिए P + P0 का मान कितना होगा, 1 के बराबर होता है। कोई घटना होगा या नहीं होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे पे अंक 5 आने की, अंकों का योग पूछा गया है कि अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये 2021 में पूछा गया। तो हम देखेंगे किन किन को दोनों को जोड़े कि अंकों का योग कितना आना चाहिए 5। तो ये बताओ हम क्या क्या जोड़ सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाए 5, तो नीचे तक लिखेंगे 36, क्योंकि कुल परिमाण की संख्या कितना होगा 36, क्योंकि 2 पासा फेंका जा रहा है तो 6 की पावर 2 लिखोगे तो कितना होगा 36, तो कुल परिमाण की संख्या कितना है 36। अब ऊपर देखेंगे अनुकूल परिमाणों की संख्या, मतलब कि दोनों पे अंकों का योग कितना आना चाहिए 5। तो कैसे आएगा, 1 और 4 जोड़ने पे आएगा, 1 3 जोड़ने पे तो आएगा नहीं, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो 7 आ जा रहा है, इसमें 6 आ जा रहा है, तो होगा नहीं, तो क्या होगा 1 और 4, और क्या आ सकता है 2 और 3, और क्या आ सकता है 3 और 2, और क्या आ सकता है 4 और 5, और कोई आ सकता है, इससे ज़्यादा तो सब बढ़ जा रहा है, ये 6 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, इसमें तो आएगा नहीं, और एक आ सकता है कितना आना चाहिए 5, तो इसमें भी नहीं आएगा, तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4, चलिए ना हुआ। दोनों पासों पर, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हम पढ़ दिए, ये अंकों का योग नहीं पूछा गया, दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता सही, सॉरी, ठीक ना, तो दोनों पर 5 आने की प्रायिकता, तो क्या होगा दोनों पर 5 5 आना चाहिए, तो एक ही ना होगा, तो 1/, कितना होगा 36 होगा। अगर यही क्वेश्चन आता कि दोनों पासों पे अंकों का योग कितना आना चाहिए 5, इसका आंसर कितना होता है 1 2 3 4, 4/, कितना होता है 36, तो 1/, कितना होता है 9, इसका आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोला कि 2 पासों एक साथ उछाले गए तो दोनों संख्या पे एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो पिछला क्वेश्चन रिपीट कर गया, दोनों संख्या पे एक ही संख्या आने का मतलब या तो दोनों पे 1 1 आ जाए, या दोनों पे 2 2 आ जाए, या दोनों पे 3 3 आ जाए, या दोनों पे क्या आ जाए 4 4 आ जाए, या दोनों पे 5 5, या दोनों पे 6 6, तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 और कितना 6, तो 6/, कितना करेंगे 36, क्योंकि कुल परिमाण की संख्या कितना है 36, तो 6/36 करेंगे तो कितना होगा 1/6, इसका आंसर होगा 1/6 दिया हुआ है, कौन ऑप्शन है सी में, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। 25% का मान होता है 25/, हम 100 अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि 100% के 0 और 100% के अंदर में, तो ये तो हो सकता है 2/6 करोगे तो 2/6 को सॉल्व करोगे तो 0.3 के आसपास आएगा, ठीक ना, तो ये भी 0 और 1 के बीच में, तो ये भी हो सकता है। 3/4 करोगे तो 0.75 आएगा, तो ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी हो सकता है। लेकिन 3/2 करोगे तो 1.5 आएगा, तो ये जो कभी नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो एक बार पासा फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है बताओ, 3 1, तो एक पासा फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो कुल कितना होगा 6, कुल परिमाण की संख्या 6। अब पूछा कि विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 को कहते हैं, 3 को कहते हैं, और किसको कहें 5 को, तो टोटल कितना होगा 3, तो 3/, कितना होगा 6, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से कितना होगा 1/2, इसका आंसर क्या होगा 1/2, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ये बताए हैं कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, तो कुछ मत करना, 1 में से घटा देना, तो 1 में से कितना घटा है 0.7, अगर ऐसे लिख सकता है 1.0 लिखेंगे 0. कितना 7, ताकि घटाएंगे तो कितना होगा 0. कितना बचेगा 3, तो बताओ हारने की प्रायिकता कितना होगा 0/3, 0/3 को क्या लिख सकते हैं 3/, क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 और उसके बाद में कितना संख्या 1, तो 3/10 लिख दिए, तो इसका आंसर कितना होगा 3/10। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जीतने का प्रायिकता कितना है 0.7, इसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो 0.7 को क्या लिखेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखें, इसके बाद एक संख्या था 10, 7/10। हारने का प्रायिकता पूछे तो 1 में से घटा देना था, 1 माइनस क्या होगा 7/10, तो इसके एलसीएम ले लिए तो कितना होगा 10, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचा 3/10, इसका आंसर कितना होगा 3/10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला गया कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्ढे में से एक पत्ता यदि निकाला जाता तो काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता बताओ, काला रंग का बादशाह पूछा गया। तो अगर ये देखो, ये रहा टोटल 4 बादशाह होता है, इसमें से काला रंग का बादशाह कौन हो सकता है, तो एक पूछा स्पेड वाला हो सकता है, एक क्लब वाला हो सकता है, तो टोटल कितना हुआ, दो, टोटल कितना हुआ 2, ये रहा, हाँ, तो 2 बटा क्या करेंगे
52, तो 2/52 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/, कितना बचेगा 36, ठीक है ना। अच्छा ये हार्ट कहते हैं, ये ऐसे पान का पत्ता हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, लाल पान कहते हैं, और इसको कहते हैं ठिकड़ी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डायमंड, इसको क्लब कहते हैं, और इसको ये क्लब, ये लिखा हुआ है क्लब, और इसको स्पेड कहते हैं ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 2/52, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/, कितना होगा 26, इसका आंसर होगा 1/26 सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, जिसको असंभव घटना कहते हैं। अगर निश्चित पूछा जाता कि 1 होता, लेकिन न्यूनतम पूछा गया था, कितना होगा 0। अगर अधिकतम पूछा जाता तो आंसर कितना होता, तो इसे लिख लेना अधिकतम, इसका मान क्या है 0 का क्या है न्यूनतम। बोला कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, कितना बार क्वेश्चन आ गया, असंभव जब भी आया तो आंसर क्या मांगे 0। और अगला क्वेश्चन है, हाँ है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, दो सिक्का उछाल में एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, पहले लिख देते हैं, या तो दोनों पे क्या जाए हेड आ जाए, या दोनों पे क्या जाए टेल आ जाए, या तो एक पे हेड है एक पे टेल, या एक पे टेल है एक पे क्या आ जाए हेड है। तो कुल परिमाणों की संख्या कितना है 4। ऐसे में बोला गया कि एक भी शीर्ष नहीं है, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए। तो इसमें तो 2 शीर्ष है, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, इसमें एक शीर्ष है, इसको काउंट करेंगे नहीं, इसमें भी एक शीर्ष है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, तो बच गया एक होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा 1/, कितना 4। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, हम कहेंगे कि एक शीर्ष कोई कम से कम इसको एक को पकड़ेंगे जिस पे एक शीर्ष हो, तो इसमें तो एक शीर्ष है, इसमें भी एक शीर्ष है, इसमें भी एक शीर्ष है, तो हम पहले शीर्ष वाला निकाल लेते हैं, एक में से घटा लेंगे, तो शीर्ष वाला कितना होगा 3/4। अगर एक शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस क्या करेंगे 3/4, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 1/, कितना होगा 4। तो इसका आंसर कितना होगा 1/4, ऑप्शन बी। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा एक ये क्वेश्चन शायद लास्ट है, नहीं अभी और है क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, अच्छा ये होगी, हाँ 27 नंबर बोला गया क्या, हाँ निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो फिर से बता रहे हैं नहीं हो सकती, इसका मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, 100% ज़्यादा होना नहीं चाहिए था, और माइनस में नहीं होना चाहिए था। तो 3/4 तो 0.75 होता है, ये तो होगा 0.08 0 और 1 के बीच में भी होगा, 0.5 0 और 1 के बीच में ये भी होगा, लेकिन 1.5 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये कभी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा 1.5, 1 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। 28 नंबर बोला गया कि एक पासे की एक फेक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पहले 2 आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं, उसमें से 1 में से घटा देंगे, तो हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल एक डाइस एक पासा फेंकेंगे तो क्या आता है 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिमाणों की संख्या कितना है 6। इसमें बोला कि 2 नहीं आने की प्रायिकता, तो हम 2 आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं, तो 2 आने की प्रायिकता कितना होगा 1/6 होगा, लेकिन नहीं आने की प्रायिकता होगा तो 1 में से घटा लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी घटना की आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है 1। तो अगर नहीं आने की प्रायिकता निकालना होगा तो आने की प्रायिकता में से 1 में से घटा देंगे आने की प्रायिकता, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 6 में से 1 गया कितना है 5/, कितना 6, तो इसका आंसर कितना होगा 5/6। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 नहीं आना चाहिए तो 2 को हटा देंगे, तो क्या आना चाहिए 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो टोटल कितना होगा 5, तो 5/, कैसे होगा 6, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर बोला गया निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से वही क्वेश्चन, 0.4 हो सकता है, एकदम 100% होगा, 75% हो सकता है, 75/100 लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा, या 0 से 100 के बीच में है तो हो सकता है। 4/5 को सॉल्व करेगा तो 0.8 होगा, ये भी हो सकता है 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये 2.5 कभी होगा 1 से भी ज़्यादा आ जा रहा है तो कभी नहीं होगा। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये कब का क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है, प्रथम पाली का। ठीक है, तो अगला वीडियो आएगा दूसरे चैप्टर पे, तब तक आप ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो अच्छे से देखें और कॉपी में इसको नोट डाउन करें। थैंक यू।